हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अपडेट उन फार्मर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जो हाईटेक फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रॉप्स में, सीडलिंग्स में या फिर हमारे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जो फंगस हमारी क्रॉप को डैमेज करती है, हमारी सीडलिंग्स को डैमेज करती है, ओवरऑल हमारे प्रोड्यूस को डैमेज करती है, तो किस तरह से फंगस हमारे प्लांट्स के ऊपर एक्टिवेट होती है और किस तरह से बाद में वो फंगस मल्टीप्लाई होती है, ये हम थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और एग्रीकल्चर और हाईटेक फार्मिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। दोस्तों, फंगस जो लगभग हर पौधे पर अटैक करती है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि पौधे या प्लांट्स और फंगस का चोली दामन का सा साथ है और बिना फंगस के प्लांट्स की लाइफ कंप्लीट नहीं होती, या फंगस के अटैक के बिना प्लांट्स की लाइफ कंप्लीट नहीं होती। प्लांट्स को टाइम टू टाइम फंगस से लड़ते रहना पड़ता है और फंगस किस तरह से सर्वाइव करती है प्लांट्स के ऊपर, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा कैरियर होता है जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पे या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाता है। तो फंगस जिस मीडियम से मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से आगे इसकी नंबर बढ़ती है, वो होता है दोस्तों स्पोर्स। और स्पोर्स लैंडिंग, यानी कि सबसे पहले हमारे प्लांट्स के ऊपर या हमारे प्लांट्स के डैमेज पार्ट के ऊपर स्पोर्स लैंड करते हैं। छोटे 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 बिल्कुल टीनी स्पोर्स होते हैं, ईयरबोर्न स्पोर्स, यानी कि जो हवा में घूमते रहते हैं, हवा में पनपते हैं, फैलते हैं, वो लैंड करते हैं सूटेबल प्लांट सरफेसिस पे। ये सरफेसिस दोस्तों क्या हो सकती हैं? आपकी पत्तियां हो सकती हैं, स्टेम्स हो सकता है, या रूट्स भी कभी कभी इसके कांटेक्ट में आ सकती है अगर वो एक्सपोज हो, या फिर आपके प्लांट्स की लीव्स के ऊपर जो इंजरीज होती हैं, कहीं से कट जाता है या फट जाता है, एक ऐसे कहीं पे डैमेज होता है, तो वहाँ से इनकी एंट्री काफ़ी आसानी से हो सकती है। जब ये स्पोर्स प्लांट्स के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, इनको एडहेशन कहते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं। इसके बाद ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, यानी कि ये जिस तरह से हमारा सीड जर्मिनेट होता है, तो आप स्पोर्स को एक तरह से फंगस का सीड भी कह सकते हैं। तो जर्मिनेट होता है स्पोर स्टिक यूजिंग ग्लू और पियर्स ऑन द प्लांट, यानी कि इनका ग्लू चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपकाने के लिए कोई कंपोनेंट होता है, और पियर्स यानी कि ये अपने वहाँ पर एक तरह से एंट्री करते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और थिन जर्म ट्यूब बनाते हैं, जो प्लांट्स के अंदर उस जर्म ट्यूब को ये डालते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है दोस्तों पेनिट्रेशन, यानी कि ये जो जर्म ट्यूब बनी थी, पतली सी जर्म ट्यूब बनी थी, इसके जरिए ये फंगस पेनिट्रेट होती है प्लांट्स के अंदर। जर्म ट्यूब बोरोज डायरेक्टली और एक्सप्लोर्स ओपनिंग्स, या तो डायरेक्टली ये बरोज था, बोरोज नहीं था, या तो प्लांट्स की जैसे लीव्स के ऊपर ये डायरेक्ट अटैक करता है, वहाँ से बरो बनाता है, या फिर कहीं से कोई ओपनिंग या डैमेज होता है तो वहाँ से ये एंट्री कर सकता है। कुछ फंजाई, यानी कि कुछ स्पेशल फंजाई के पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि उनके पास ऐसे टूल्स या मैकेनिज्म होता है जिनको एप्रेसिया कहा जाता है, जो पेनिट्रेट करने में इन फंगस की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगले जो स्टेप्स फंगस फॉलो करता है वो होते हैं दोस्तों कॉलोनाइजेशन और इन्फेक्शन। कॉलोनाइजेशन क्या होता है दोस्तों? एक अगर फंगस का स्पोर है तो उसके पास दूसरा फंगस का स्पोर बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, ये मल्टीप्लाई होता है और इसे हाइफी जनरली कहा जाता है। ये फंगस का थ्रेड, इस तरह से एक धागा सा बनता है, फंगस के स्पोर्स आपस में जुड़ते रहते हैं, ग्रो इनसाइड द प्लांट, जो प्लांट के भीतर ग्रो करते हैं, वहीं से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे प्लांट्स को वीक करना शुरू कर देते हैं। ये लीड करता है विजिबल सिम्टम्स जो हमें फंगस के दिखाई देते हैं, जैसे कि डिसकलरेशन, विल्टिंग। विल्टिंग क्या होता है दोस्तों? आप पानी भी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, फिर भी हमारे प्लांट्स सूखने शुरू हो जाते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि हमारे पौधों की हाइट रुक सी जाती है। ये होता है कॉलोनाइजेशन और इन्फेक्शन जो हमें विजिबल होता है। इसके बाद होता है दोस्तों रिप्रोडक्शन एंड स्प्रेड। अब क्या होता है कि इस फंगस ने एक प्लांट या फिर एक प्लांट स्पीसीज को अभी तक इन्फेक्ट किया है, इसके बाद ये रिप्रोड्यूस होता है, अपना नंबर बढ़ाना शुरू करता है। फंगस प्रोड्यूसेस न्यू स्पोर्स दैट इरप्ट और फॉर्म ऑन द प्लांट सर्फेसिस, जो प्लांट सर्फेसिस के ऊपर फॉर्म होते हैं या वहाँ पर फैलने शुरू हो जाते हैं। स्पोर्स आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट्स। ये स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह पर या तो हवा के द्वारा जाते हैं, पानी के द्वारा भी जा सकते हैं, और इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगों के द्वारा भी जा सकते हैं, जो पोटेंशियली दूसरे प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। और इस तरह से ये साइकिल बराबर चलता रहता है और ऐसे हमारी पूरी की पूरी क्रॉप को ये डैमेज कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको फंगस किस तरह से सीड से मल्टीप्लाई एक तरह से होता है वो बताने की कोशिश की है कि ये सबसे पहले हमारे प्लांट सरफेसिस पे लैंड होगा,
फिर उसके बाद जर्मिनेट होगा, पेनिट्रेट करेगा, फिर ये अपना कॉलोनी बनाता है, फिर इन्फेक्ट करता है, उसके बाद रिप्रोड्यूस होता है। दोस्तों हम सोचते हैं कि फंगस जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, बड़ा सिंपल तरीके से प्लांट्स पर अटैक करता होगा, पर इसका भी दोस्तों एक मैकेनिज्म है, एक साइंस है, पूरा का पूरा कुदरती एक तरीका है, अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स पर अटैक करता है। इसलिए आप जब भी फंजीसाइड्स का यूज़ करें तो इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखें, और इससे आपको इस इंसेक्ट या फिर इस पर्टिकुलर पेस्ट की जो इंटेंसिटी है उसके बारे में चीज़ें समझ में आएंगी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी। आप हमारी और वीडियोज़ चेकआउट करके अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।